टेली मैजिक। हाँ, सो टेलीमैजिक। फर्स्टली आज के सीन के बारे में जानना चाहेंगे कि पूरिया तली जा रही है भाई के साथ मिलके, लेकिन माँ नहीं जानते हुए क्या कुछ बताना चाहेंगे? या बिल्कुल एक्चुअली सूरज कलेक्टर के साथ-साथ घर का एक बेटा भी है, वही बात वो मोनिका भाभी को भी बोलता है इनसे ही। तो दरअसल मुद्दा यही है कि काव्या एंड आरव के अलग होने के बाद, सेपरेशन के बाद थोड़ी-सी सैड एटमॉस्फेयर है घर में, तो सूरज चाह रहा है कि लेट्स चिल आउट, थोड़ा-सा घर वालों के लिए कुछ करूँ मैं अपने एंड से। तो वो पुराना सूरज बन गया है इन शॉर्ट, मतलब मास्टर शेफ बन गया है, पूड़ियाँ तल रहा है एंड आलू की सब्ज़ी बना रहा है, वियर्ड काइंड ऑफ। तो ये सारी चीज़ें बना रहा है वो घर में सभी को खुश करने के लिए कि आज मैंने नाश्ता खुद से बनाया, मैं और पूरन भाई मिलके, दोनों पूरन भाई भी। एंड पूरन भाई को समझाता है, पूरन भाई ऐसे मत करो, एंड इट्स अ वेरी फनी क्यूट मोमेंट ऑफ द फैमिली वी कैन से। एंड उसी के साथ-साथ मोनिका भाभी आती है, मोनिका भाभी को भी आज सूरज अलग मिजाज में है, टॉन्ट मारता है कि पूरन भाई है ना आपके हिस्से की पिटाई खाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए। एंड अचानक से काव्या को देखता है, काव्या वहाँ से भागते हुए जाती है। तो काव्या को समझाता है कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आरव से मिलना है, ना कुछ करना है। चुपचाप बैठ और नाश्ता कर और अपने कमरे में जा, दैट्स ऑल, यही। वही एक सीन है कि ईशा को जिस तरीके से कॉल पे बातें हुई है, उसके बाद एक काफ़ी ओल्ड मेमोरीज़ भी आ गई है, जहाँ पे प्रपोज़ वाला सीन था। जी। काफ़ी सूरज की आँखें नम हो चुकी थी, वेल उस सीन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? या बिल्कुल दरअसल इन दोनों की फ़ोन पे बातें होती हैं, दोनों एक-दूसरे से अपडेट ले रहे हैं बिकॉज़ दोनों की मिली भगत है। काव्या और आरव अगर एक-दूसरे से अलग हुए हैं, तो इन दोनों को एक करने के लिए ये मिली भगत झगड़ा भी किए थे खुद एक-दूसरे के साथ। एंड फ़ोन पे अब इन दोनों की बातें यही चल रही है कि हाउ इज़ आरव? शी आस्किंग मी कि हाउ इज़ काव्या? तो ये बता रहे हैं कि काव्या का भी बुरा हाल है और वो भी बता रही है कि आरव भी नशे में फिर से दारू पी के आया है। तो सूरज बोलता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ एंड उसी के बीच में ईशा कुछ बताती है कि तुम्हें याद है शादी के समय ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो मोमेंट में जाता है और फ्रैक्शन ऑफ टाइम फ्लैश में जाता है सूरज एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड क्योंकि बहुत सारी चीजें अब हो गई है, अब ईशा जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, सूरज अपना मूव ऑन कर लिया है। ये ऑडियंस को अच्छे से पता है कि क्या है, बट सूरज और ईशा के लिए तो यही है। ईशा को ये पता है कि आज भी ये मेरे पति ब्रह्मचारी हैं, लेकिन सूरज को ये लगता है अब ईशा जी नहीं, दैट्स ऑल, यही है। ओके, लास्टली जाते-जाते ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी टाइम से फैन्स वेट कर रहे हैं, कब एक होने वाले, कमेंट्स भी भर-भर के आ रहे हैं कि अब दोनों को एक कर दो। क्या बिल्कुल। कुछ कहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल हमारे मेकर्स हमेशा से, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे क्रिएटिव हो, चाहे डायरेक्टर हो, कोई भी हो, सभी लोग कमेंट्स को बहुत बखूबी तरीके से पढ़ते हैं एंड दंगल चैनल की जो पीआर टीम है, वो भी बहुत ही अच्छे से कमेंट्स को पढ़ती है एंड व्यूवरशिप भी डिसाइड करता है कि एक्चुअली कितना जा रहा है और वी आर क्रॉसिंग नियर अबाउट 2 करोड़ एवरी एपिसोड एंड 2.5 करोड़ मतलब मैक्सिमम 28 करोड़ सॉरी 2.5 करोड़ के बाद 28 मिलियन भी व्यूज गए हैं, नियर अबाउट 3 करोड़ भी व्यूज गए हैं 1-2 डेज में, सो दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी एंड आवर क्रू एंड टीम सभी को एंड दंगल टीवी को भी। तो फैंस का यही ओवरऑल मुद्दा है कि फैंस को मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आई लव यू ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हमारा शो 300 कंप्लीट पे है और हम नियर अबाउट 3 करोड़ कंप्लीट पे हैं पर एपिसोड, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, आप सबका प्यार ऐसे ही है। एंड मैं एक हिंट ये भी देना चाहता हूँ ऑडियंस को, जो लग रहा है ईशा सूरज साथ एक नहीं आएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं है, बगैर सूरज ईशा के शो ही नहीं है। तो सूरज ईशा आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, आप सबके सामने आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कीप वॉचिंग पति ब्रह्मचारी बिकॉज़ ईच एंड एवरी एपिसोड अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा अगला कौन-सा कदम होगा, बिकॉज़ हमारे शो में हर एक नए सीन में ट्विस्ट एंड टर्न क्रिएट हो रहा है बिकॉज़ ये जो टाइम है हमारे शो का पीक टाइम है, यहाँ पे जो समझ जाएगा कि चीज़ें क्या हो रही है, आगे की स्टोरी मतलब ईज़िली क्लियर हो जाएगी सभी को।